सभी को नमस्ते। मेरा नाम है आनंद आर्य। मैं एक सर्टिफाइड योगा, जिम और फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने अपने योगा के कोर्सेज़ पतंजलि से और मोरारजी देसाई से और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ से करे हैं। इसके साथ ही मैंने बॉडी बिल्डिंग का जो कोर्स है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन पंजाब से किया है। और वर्तमान में मैं आयुर्वेद की कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ बातें जानने के लिए मिलती हैं, उसके हिसाब से मैं आपसे चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और कॉमन होने के साथ आम तौर पे 90% से ज़्यादा लोगों की समस्या है और मुझे लगता है कि सभी मूल समस्याओं का कारण जो है वो वही है, जिसका नाम है इंडाइजेशन यानी कि अपच, गैस, एसिडिटी। तो बात करते हैं अपच की, इंडाइजेशन की। क्या होता है, कैसे होता है, इसे ठीक करने के क्या तरीके हैं, कौन-कौन से इसके कारण हैं? जनरली मैंने कुछ टॉपिक इस पे लिख लिए थे, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वैसे जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, वो आमतौर पर या तो बीमार ही नहीं पड़ते और अगर बीमार पड़ भी जाएँ, तो उनकी हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जल्दी ही बीमारी से ठीक हो जाते हैं। वो कैसे? कि अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, तो आपको बराबर भूख लगेगी। यदि आपको बराबर भूख लगेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रचुर मात्रा में बनेंगे। अगर एंजाइम्स अच्छे बनेंगे, तो आप जो भी औषधि या दवाई खाएँगे, वो आपको पूरी की पूरी लगेगी। उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए आज हम उन पे डिस्कशन करते हैं। पहला है, भूख लगने पे ही खाएँ, अगर भूख ना लगे तो नहीं खाएँ। आमतौर पर आजकल डॉक्टरों के द्वारा या फिर किसी भी देखो हर दूसरा तीसरा आदमी अपने आप में डॉक्टर बनता है। वो बोलते हैं भाई हर 2-3 घंटे में खाते रहो। ज़्यादातर हमने भी बॉडी बिल्डिंग के कोर्स के दौरान जब मैंने सीएनसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का कोर्स किया था, तो उसके दौरान भी हमें बताया गया था कि दिन में आपको स्मॉल 5 से 6 मील लेने चाहिए। जबकि आयुर्वेद के जो कुछ ग्रंथ हैं वो इनका निषेध करते हैं। जनरली खाने का जो तरीका होता है, जब सूरज चढ़ रहा होता है यानी कि जब सूर्योदय होता है, तो उसके बाद हमारी पाचन शक्ति जो एंजाइम है वो अच्छे रिलीज करती है, तो हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है। जैसे-जैसे सूरज हमारे सर पे आ जाता है यानी कि दोपहर का टाइम हो जाता है, उस समय से हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ने लग जाती है और सायंकाल या रात्रिकाल आते-आते हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है। आयुर्वेद ऐसा कहता है। अब क्योंकि पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, तो लोग लगातार खाते रहते हैं और अगर भूख ना हो फिर भी खा रहे हैं, हर 2 घंटे में 3 घंटे में खा रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। जब आपको भूख लगे तब ही खाएँ और पर्याप्त क्वांटिटी में खाएँ। रात को बहुत ज़्यादा ना खाएँ। दूसरा पॉइंट है भूख से ज़्यादा खाना। जैसा कि अभी इसमें बता ही दिया है कि आमतौर पर होता क्या है कि कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लग जाए, कोई सब्ज़ी या कोई मिठाई ज़्यादा अच्छी लग जाए, तो हमारा आमाशय तो छोटा-सा है। उसमें जो हम फूड पाइप से जो भी मील जाता है, वो स्टमक में स्टोर होता है और वो तो है बहुत छोटा, लेकिन हम खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मन नहीं भरता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आपकी बॉडी इतना खाने के लिए बनी है या फिर जितना भी मतलब आपकी बॉडी हर आदमी की बॉडी का अलग-अलग तरीका है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो वो पचता नहीं है, कच्चा रस बन जाता है, वो मल के थ्रू बाहर निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मल भी अच्छी तरह से नहीं बनता और बॉडी के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो स्टोर होता रहता है।
फिर वही स्टोर होते-होते ब्लड में पहुँच जाता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसी से हमारी सब धातुएँ बनती हैं, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि। तो जब हमारे शरीर के अंदर वो इनडाइजेशन फूड या कच्चा फूड जब बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, तो उससे गैस, कब्ज, एसिडिटी या फिर गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। और पुराने समय में या अभी भी आप गाँव में या बड़े-बूढ़े लोगों के पास बैठोगे, तो वो यही कहते हैं कि अगर हमारा पेट स्वस्थ है, तो हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ है। सारे के सारे रोग, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट की परेशानी हो या मेंटल डिसऑर्डर हो, वो स्टार्टिंग पेट से ही होती हैं। और पेट से स्टार्टिंग होने का मतलब भी है इनडाइजेशन से। अगर डाइजेशन अच्छा है, तो भी ठीक है। अगर खाना ज़्यादा खा भी लिया है और नहीं पच रहा, वो निकल भी जाए, तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली खाना हमारी आंतों में स्टोर होता रहता है और उसके कारण हमें भयंकर समस्या हो जाती है। कई बार तो अल्सर तक की दिक्कत हो जाती है, आंतों में ज़ख्म पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा खाने से भी बचें। तीसरा है, पानी पर्याप्त मात्रा में न पीना या फिर पानी का ठीक तरीके से उपयोग न करना। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि खाना खाते-खाते बीच में गट-गट करके बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, या फिर बहुत कम पानी पीते हैं, प्यास लगने पे भी पानी नहीं पीते। तो ये सारे के सारे कारण ही बहुत नुकसानदायक हैं। हमें ये समझना पड़ेगा पानी पीने का सही तरीका और कितना पिएँ। तो पानी के ऊपर मैं थोड़ी-सी बता दूँ कि पानी का ऐसा कुछ आयुर्वेद में ये तो लिखा नहीं है कि भाई आपको 3 लीटर ही पीना है या 4 लीटर पीना है, लेकिन इतना लिखा है कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिएँ, न कम, न ज़रूरत से ज़्यादा। खाना खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट पहले पानी पिएँ, अगर आपको प्यास लग रही है। अगर आपको खाना जैसे सब्ज़ी ठोस है, यानी कि सूखी सब्ज़ी बनी है, तो आप उस दौरान मट्ठा या छाछ आदि का प्रयोग कर सकते हैं, या नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बीच-बीच में आपको अगर पानी पीना ही है खाने के, तो आप गुनगुना पानी करें और पूरे खाने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 200 एमएल तक पानी पिएँ, वो भी गुनगुना, और वो भी एक साथ नहीं, घूँट-घूँट करके।